तो अगेन बात समझने की है, 4th रूट ऑफ 17 कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, इसको हम विदाउट टेबल हम इसका आंसर नहीं बता सकते। स्टैंडर्ड्स का मतलब वही है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में 0 से लेके 360 डिग्री तक के एंगल्स होते हैं, लेकिन बीच में कुछ एंगल्स ऐसे हैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उन पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यूज़ होती हैं हमें मालूम होती हैं, जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इन पर साइन काज और टेंजेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें याद होती हैं, तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह से नंबर्स में भी स्टैंडर्ड होते हैं। ये 4th रूट है, 4th रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर आ जाए ना कि उसका आंसर हम विदाउट कैलकुलेटर बता सकें, वो वाला नंबर स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाएगी। तो 17 के नियर मोस्ट कोई स्टैंडर्ड नंबर तलाश करना है, बात समझनी है। 17 के नियर मोस्ट कोई स्टैंडर्ड नंबर तलाश करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर का ये मतलब है उस नंबर का हम 4th रूट लेना तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े। तो 4th रूट ऑफ जो 16 है वो मालूम होता है, 16 का 4th रूट 2 आंसर आ जाता है। तो 17 के नियर मोस्ट एक ऐसा नंबर 16 मौजूद है जिसका 4th रूट एक इंटीजर आंसर आ सकता है, जो हमें मालूम है, विदाउट कैलकुलेटर हम उसे बता सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको एक्स के को लेट कर लेना है। ये स्टेप्स इन क्वेश्चंस के सीधे सीधे याद रखने हैं। 17 के नियर मोस्ट स्टैंडर्ड नंबर का यहाँ पर मतलब है कि उसका हम 4th रूट लें तो एक इंटीजर आंसर है, उसमें कोई पॉइंट ना आए। 17 के नियर मोस्ट एक ऐसा नंबर है 16 कि उसका 4th रूट लेना 2 आंसर आ जाता है। तो 16 जो इसके नियर मोस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको एक्स के को लेट कर लेना है, तो 16 को हमने एक्स के को लेट कर लेना है। और ये जो खुद वैल्यू है ना, ये जो खुद 17 है, इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स के को लेट कर लेना है। इसको इन क्वेश्चन में ये नया है। और फिर इसी क्वेश्चन में से डेल्टा एक्स फाइंड करना है, एक्स को राइट साइड पे ले आएंगे और एक्स की जो वैल्यू है 16 एक्स की पुट कर लेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। एक ये हो गया। और दूसरा जो वाई खुद से फंक्शन बनाया है ना, इसमें भी ये वाली एक्स की वैल्यू इस बार पुट करनी है, इस एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर लेनी है। ये बन जाएगा 4th रूट ऑफ 16। तो मुझे 4th रूट ऑफ 16 है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 16 का 4th रूट 2 होता है, या बोलेंगे 16 का 2 टाइम्स 2 दफ़ा स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाता है। तो ये अब उसने क्या बोला था, यूज़ डिफरेंशियल, वो तो अभी यहाँ तक हमने किया नहीं है, अब वो भी करेंगे। टेकिंग डिफरेंशियल, ये जो इक्वेशन 1 है, अब इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, क्वेश्चन 1 का डिफरेंशियल ले लेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे डी डाल लेंगे। राइट साइड पे जब डी डाला ना, साथ ही इस 4th रूट को हमने पावर में कन्वर्ट कर लिया कि डिफरेंशियल में और डेरिवेटिव में रूट पावर बन के सॉल्व होता है। तो ये 4th रूट है, ये पावर 1/4 के इक्वल होता है। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स पावर 1/4, अगेन पावर रूल यूज़ करें, पावर 1/4 को स्टार्ट में ले, एक्स की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और एंड में विदाउट पावर 1/4 एक्स का डिफरेंशियल दोबारा से लेंगे। 1/4 -1 करें, ये -3/4 रह जाता है, एलसीएम लेके माइनस करें, -3/4 रह जाता है। और अब वैल्यूज़ पुट करें इसमें, एक्स की और डी एक्स की। एक्स की वैल्यू है 16, एक्स की पे पुट कर लें, डी एक्स की वैल्यू, फिर वही बात, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है ना, वही डी एक्स की वैल्यू है। डेल्टा एक्स और डी एक्स इक्वल होते हैं, ये बात याद रखनी है। डी एक्स की वैल्यू 1 बनती है, ये डी एक्स की पे पुट कर लें। अब आ गया 16 के ऊपर पावर -3/4। अच्छा जी, ये फ्रैक्शन पावर है, ऊपर से माइनस की है, 16 पर जो पावर है फ्रैक्शन है, ऊपर से माइनस की है, तो डायरेक्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं सॉल्व होगी। इस फ्रैक्शन, इस पावर को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। इसको ब्रेक किया, -3 × 1/4 इसको लिख सकते हैं 1/4 को 16 के साथ मिला दिया, -3 को होल में कन्वर्ट कर लिया, 16 की पावर 1/4 यानी कि 16 का 4th रूट, यानी कि 16 का 2 दफ़ा स्क्वायर रूट लें, 2 आंसर आ जाता है विद दिस होल पावर -3। अब ये जो -3 है, ये पावर पॉजिटिव बन के सॉल्व होगी। पावर कैसे पॉजिटिव बनेगी, डिनोमिनेटर में जाके 2 क्यूब बन जाएगी, 2 क्यूब 8 होता है, 8 4 से मल्टीप्लाई होकर 32 हो जाएगा। 1 को कैलकुलेटर से 32 से डिवाइड करें, 0.03125 हो जाता है। ये हमें आंसर मिला डी वाई का। अब जब डी वाई और वाई आ जाए, जब वाई और डी वाई आ जाएँ, तो इन क्वेश्चंस में जिस चीज़ की वैल्यू मांगी हुई है उसको लिखना है, फाइनली इक्वल टू का साइन डालना है, वाई प्लस डी वाई राइट साइड पे लिख लेना है। ये इस क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस का फार्मूला है, इसे याद करना है। जब वाई और डी वाई हम फाइंड कर लेते हैं, फिर जिस फंक्शन की वैल्यू हमसे मांगी हुई है, जिसकी वैल्यू हमसे मांगी हुई है, उसको हमने लिखना है इक्वल टू करके वाई प्लस डी वाई लिख लेना है। ये फार्मूले में है, वाई प्लस डी वाई। वाई की वैल्यू 2 पुट कर लेनी है, डी वाई जो बनाया पुट कर लेना है, ऐड कर लें तो ये आंसर आ जाता है। तो 4th रूट ऑफ 17 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पेपर में कैलकुलेटर से इसका आंसर हम चेक भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। 4th रूट ऑफ 17 करें तो ये आंसर आना चाहिए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 दोनों से। अगेन पूरी साइज शार्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 3 के मेरे ख्याल से उसने तीनों के तीनों पार्ट स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 31 की पावर 1/5।
अब ये अगेन 31 की पावर 1/5 को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट करने का मतलब असल में यही है कि वैल्यू फाइंड करें। 31 की पावर 1/5 फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर एज सच यूज़ नहीं करना, बीच में तो यूज़ होगा, स्टार्ट में यूज़ नहीं करना, डिफरेंशियल को अलबत्ता यूज़ करना। तो इन क्वेश्चन का क्या तरीक़ेकार है जो पार्ट 1 में बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं, समझनी है बात। जिस चीज़ की वैल्यू मांगी हुई है उस शेप का, उस शक्ल का एक वेरिएबल फंक्शन बनाना है, वेरिएबल फंक्शन, उसमें एक्स वाई आने चाहिए, तब ही डिफरेंशियल लिया जा सकेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल लें वो तो ज़ीरो हो जाता है, इसलिए उसकी इस शेप का एक वेरिएबल फंक्शन बनाना है। वेरिएबल फंक्शन बनाने का मतलब ये जो इसका कांस्टेंट है ना, उसकी जगह पे वेरिएबल एक्स लगा लेना है, और जो उसकी होल पावर है वो एज इट इज़ रखनी है। मैंने क्या बताया, उसी शेप का फंक्शन बनाना है, शेप वही रहनी चाहिए। तो शेप वही तब रहती है कि सिर्फ हम बेस को चेंज करें, कांस्टेंट को चेंज करें। 31 की जगह पे एक्स लगा लेना है, और पावर 1/5 एज इट इज़ रहेगी, और इसको वाई के को ऐड करना है। ये स्टेप हमने खुद से बनाया है, याद रखना है। इसको क्वेश्चन 1 का नंबर देना है। फिर क्या बातें बताई हैं, 31 के नियर मोस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, ऊपर है पावर 1/5। यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब है 31 के नज़दीक तरीन ऐसा नंबर जिसका फिफ्थ रूट एक इंटीजर आंसर आता हो। 31 के नज़दीक तरीन 32 एक ऐसा नंबर है कि इसका फिफ्थ रूट 2 यानी कि एक इंटीजर आ जाता है। तो इसके नियर मोस्ट 32 जो है उसे एक्स के को ऐड कर लेना है। अगेन ये वैल्यू हमने खुद से बनाई है, और ये जो खुद है ना 31, इसे एक्स प्लस डेल्टा एक्स के को ऐड करना है। बिल्कुल ये 3 स्टेप्स इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट्स में याद रखना है। उसके बाद इसमें से डेल्टा एक्स फाइंड कर लेना है। एक्स राइट साइड पे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 32 ऐसी जगह पे पुट कर लेनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाती है -1। और साथ ही ये जो वाई बनाया है ना, इसमें ये वाली एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की भी एग्जैक्ट वैल्यू बना लेनी है। ये फंक्शन बनाया ना हमने वाई इक्वल एक्स पावर 1/5, इसमें एक्स की जगह पे 32 पुट कर लेना है, उसे सॉल्व करना है। 32 की पावर 1/5 2 होती है। ये जो 32 है ना, ये 2 की पावर 5 होता है, और ऊपर से होल पावर 1/5 है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 2 बच जाता है, वाई की वैल्यू 2 हो जाती है। उसने क्या बोला हुआ है, यूज़ डिफरेंशियल्स। यहाँ तक तो हमने डिफरेंशियल यूज़ ही कोई नहीं किया होता, तो अब हम डिफरेंशियल यूज़ करते होते हैं। इक्वेशन 1 का दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लिया जाता है। राइट साइड पे डिफरेंशियल वही डेरिवेटिव के पावर रूल से सॉल्व किया जाता है, जो कि ये है डिफरेंशियल की शेप में। पावर 1/5 स्टार्ट में आ जाती है, एक्स को दोबारा से लिखते हैं, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एंड में विदाउट पावर 1/5 एक्स का डिफरेंशियल लेते होते हैं। ये हो गया। अब 1/5 -1 एलसीएम लेके माइनस करें, ये -4 और 5 रह जाता है। 1/5 एक्स पावर -3 रह गया। अब वैल्यूज़ पुट करें, एक्स की वैल्यू है हमारे पास, और डी एक्स, फिर वही बात, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वही डी एक्स की वैल्यू है। तो डेल्टा एक्स टू डी एक्स इक्वल होते हैं। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 है, डी एक्स की वैल्यू पुट करें। अगेन 32 के ऊपर फ्रैक्शन पावर आ गई है, इस पावर को ब्रेक करें, 1/5 इंटू -4 लिख लें। 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 जो है ये बताया था 2 की इक्वल होती है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। होल पावर -4 एज इट इज़, और साथ साथ 1 मल्टीप्लाई -1 हो गया। 2 की पावर -4 नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बना के सॉल्व करेंगे, डिनोमीटर में जाके पॉजिटिव बनेगी। 2 की पावर 4 16 होती है, 16 × 5 80, -1 को 80 से डिवाइड करें तो डी वाई हो जाता है -0.0125। वाई और डी वाई जब आ जाए इन क्वेश्चंस में, तो तब हमने लिखना है फाइनली जिस चीज़ की वैल्यू मांगी हुई है उसे लिखना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, और ये फार्मूला है कि हमें लिख लेना है वाई प्लस डी वाई, ये फार्मूला है। तो वाई की वैल्यू फाइंड की होती है, डी वाई की वैल्यू फाइंड की होती है, पुट करनी है और सॉल्व करनी है, तो जो वैल्यू मांगी हुई है उसका आंसर आ जाता है। तो ये बात है, क्या बात है, किसी का कांस्टेंट की हमसे वैल्यू मांगी होगी, उसी शेप का फंक्शन बनाना है वेरिएबल शेप में, उसके कांस्टेंट की जगह पे वेरिएबल एक्स लगा लेना है, बाकी फंक्शन की शेप वही रहनी चाहिए, कोई पावर है कोई कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहने चाहिए, और फिर जो उस वैल्यू के नियर मोस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब कि इस फंक्शन में उस वैल्यू को पुट कर लें तो एक स्टैंडर्ड इंटीजर आंसर आ जाए। 31 के नियर मोस्ट 32 एक ऐसा नंबर है कि उसकी पावर 1 और 5 एक इंटीजर 2 आंसर आ जाता है, तो वो जो नियर मोस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है 32 उसको एक्स के इक्वल ऐड करना है, स्टैंडर्ड को एक्स के इक्वल ऐड करना है, और ये जो खुद है 31 इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल ऐड कर लेना है। इस क्वेश्चन से डेल्टा एक्स फाइंड कर लेना है, और जो फंक्शन बनाया हुआ है उसमें ये वाली एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर ये जो वेरिएबल फंक्शन बनाया हुआ है इसका डिफरेंशियल ले लेना है, और एक्स और डी एक्स आ जाएंगे, इसमें एक्स और डी एक्स की वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, ये हमें डी वाई मिल जाएगा। फिर जो फाइनली जो वैल्यू हमसे मांगी हुई है वो हमने लिखना है, और इक्वल टू फार्मूला बनाना है वाई प्लस डी वाई। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स के लिए ये फार्मूला याद रखना है, जिस चीज़ की वैल्यू मांगी हुई है उसको इक्वल टू करके वाई प्लस डी वाई लिखना है। वाई और डी वाई फाइंड कर चुके होंगे, वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर बता देना है।